बिहार में एसआईआर हो या फिर चुनाव आयुक्त की ओर से जारी की गई तमाम वो लिस्टें जिसमें तमाम लोगों के नाम काट दिए गए हैं। रविवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने राहुल गांधी समेत तमाम विपक्ष के नेताओं के तमाम आरोपों का जवाब देते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने राहुल गांधी की ओर से वोटिंग लिस्ट में लगाए गए अनियमितताओं के आरोपों पर कहा कि उन्हें 7 दिन के भीतर शपथ पत्र देना होगा या फिर माफी मांगनी होगी, वरना उनके वोट चोरी के दावे निराधार और अमान्य माने जाएंगे। आयोग के इस बयान के बाद अखिलेश यादव ने जो जवाब दिया है उससे चुनाव आयुक्त की ओर से अब तक कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन इससे सियासी पारा एक बार फिर से हाई हो गया है। दरअसल चुनाव आयुक्त के बयान के बाद अखिलेश यादव ने अपने तमाम एफिडेविट के फोटो भेजे जिन पर कभी कार्रवाई नहीं करने के दावे किए गए हैं। इतना ही नहीं, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को कड़ी चेतावनी भी दी है। धांधली करने वालों के खिलाफ एफआईआर, निलंबन और दंडात्मक कार्रवाई की मांग तक कर डाली है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कई आरोप लगाए हैं और कहा है कि बीजेपी अपने मतलब के लिए लोगों का इस्तेमाल करती है और बाद में उन्हें अकेला छोड़ देती है। उनके निशाने पर मुख्य रूप से निर्वाचन आयोग ही था। दरअसल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने चुनावी प्रक्रिया में धांधली को लेकर के सख्त रुख शुरू से अपना रखा है। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करने वाले चाहे बड़ा से बड़ा अधिकारी हो या फिर बूथ स्तर का कर्मचारी, अगर उसकी बेईमानी पकड़ी गई है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हुए निलंबन और दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। अखिलेश ने चेतावनी दी कि ऐसे लोग अपने विभाग, परिवार और समाज और देश के साथ विश्वासघात का दोषी माना जाना चाहिए। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपत्तियों और एफिडेविट नहीं मिलने की बात पर करारा प्रहार करते हुए एक्स पर बाकायदा आयोग की तरफ से दी गई रिसीविंग पर भी सवाल उठाया और उन्होंने कहा कि जो चुनाव आयोग ये कह रहा है कि हमें यूपी में समाजवादी पार्टी द्वारा दिए गए एफिडेविट नहीं मिले हैं, वो हमारे शपथ पत्रों की प्राप्ति के प्रमाण स्वरूप दी गई अपने कार्यालय की पावती को देख ले। इस बार हम मांग करते हैं कि चुनाव आयोग शपथ पत्र दे कि ये जो डिजिटल रसीद हमको भेजी गई है वो सही है, नहीं तो चुनाव आयोग के साथ साथ डिजिटल इंडिया पर भी शक के घेरे में आना स्वाभाविक बात है। भाजपा जाए तो सत्यता आए, ये उन्होंने एक टैगलाइन भी ली। दरअसल अखिलेश यादव लगातार चुनाव आयोग और ईवीएम पर सवाल खड़े करते रहे हैं। चुनावों के दौरान कई बार उन्होंने बाकायदा शिकायत की, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के एक बार फिर सपा प्रमुख को हमला करने का मौका मिल गया है। इससे पहले अखिलेश यादव ने बीजेपी पर भी हमला बोलते हुए कहा था कि कुछ लोग बीजेपी के इशारे पर चुनावी धांधली में शामिल हो रहे हैं, लेकिन बीजेपी का इतिहास रहा है कि वो अपने मतलब सिद्ध होने के बाद ऐसे लोगों को ना तो पहचानती है ना ही बचाने की कोशिश करती है। उन्होंने कहा कि जब बीजेपी अपने ही दल के उच्च पदस्थ नेताओं के खिलाफ सतरंजी चालें चल रही होती है तो आम कर्मचारियों का क्या हाल होगा। उन्होंने चुनाव कर्मचारियों को सलाह दी कि वो बीजेपी के साथ मिलकर कोई अपराध करने से पहले ये याद रखें कि बीजेपी किसी की सगी नहीं। अखिलेश यादव के इस बयान से यूपी में चुनावी माहौल एक बार फिर से गर्म हो गया है। उनके समर्थकों का कहना है कि ये बयान न केवल चुनावी पारदर्शिता की मांग को मजबूत करता है बल्कि बीजेपी की कार्यशैली पर भी सवाल खड़ा करता है। दरअसल ये पूरा बवाल बिहार में एसआईआर और उसके बाद एक एक घर में कई कई मतदाताओं के नाम दर्ज होना, इसके अलावा मरे हुए तमाम लोगों के वोटर लिस्ट में नाम होना समेत कई मामले शामिल हैं, जिसके बाद चुनाव आयोग सवालों के घेरे में है और विपक्ष लगातार हमले कर रहा है। लेकिन जिस तरह से चुनाव आयुक्त सामने आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तमाम सवालों के जवाब दिए, लेकिन तमाम सवालों के जवाब डक कर गए। लेकिन अभी भी तमाम सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब मिलने बाकी है और इन्हीं में से अखिलेश यादव का यह सवाल भी वाजिब है, जिनकी पावतियां उनके पास, क्या इस पर कोई चुनाव आयोग की ओर से सफाई आएगी या फिर कोई नई बात सामने आएगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update.